दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये विक्रम बेताल की सीरीज से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको ग्रामर के कई तरह के नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, तो जो आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, और उसके अलावा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रियल फादर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वास्तविक या फिर असली, और फादर मतलब पिता। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रियल फादर मतलब कि असली पिता, या कह सकते हैं असली बाप। तो दोस्तों, ये हमारी आज की इस कहानी का टाइटल है। और जैसे मैंने आपको बताया, कहानी बहुत ही अच्छी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आप चाहें तो जो भी आपको वर्ड मीनिंग मिले आप उन्हें नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A long time ago, there lived a poor Brahmin called Aditya in हरिद्वार। क्या मतलब हुआ? A long time ago का मतलब होता है बहुत समय पहले, मतलब कि बहुत समय पहले। There lived a poor Brahmin मतलब एक गरीब ब्राह्मण, called आदित्य मतलब आदित्य नामक, रहता था इन हरिद्वार, हरिद्वार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले एक आदित्य नामक गरीब ब्राह्मण हरिद्वार में रहा करता था। चलिए आगे देखिए। ही हैड अ यंग डॉटर। दोस्तों, ये हमारा पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब भी हम पास्ट में कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ही हैड अ यंग डॉटर। उसकी एक जवान बेटी थी। द डॉटर्स नेम वॉज राधा। दोस्तों, यहाँ डॉटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो जब भी आप किसी नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द डॉटर्स नेम वॉज राधा मतलब कि बेटी का नाम राधा था। चलिए आगे देखिए। सिंस आदित्य वॉज अ पुअर मैन, ही हैड नॉट बीन एबल टू मैरी ऑफ हिज डॉटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो सीन्स है इसका मतलब होता है क्योंकि, और कई बार इसका मतलब समय के लिए भी किया जाता है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर भी सीन्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी समय अवधि को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ इसका मतलब है क्योंकि। क्या मतलब हुआ? सीन्स क्योंकि आदित्य वॉज अ पुअर मैन, आदित्य एक गरीब आदमी था। ही हैड नॉट बीन एबल टू। एबल टू का मतलब होता है किसी कार्य में समर्थ हो पाना, तो वो समर्थ नहीं था। या टू मैरी ऑफ, मैरी ऑफ का मतलब होता है किसी विवाह करना। तो क्या मतलब हुआ कि वह अपनी बेटी का विवाह कर पाने में असमर्थ था, या वह नहीं कर पाया था। वन नाइट, एक रात। वैन राधा वॉज असलीप इन हर रूम। दोस्तों, ये जो हमारा वर्ड है असलीप, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सोया हुआ। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप सोया हुआ वर्ड को यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो आपको असलीप लगाना होता है। तो क्या मतलब हुआ? वन नाइट मतलब एक रात। वैन जब, राधा वॉज असलीप जब राधा सोई हुई थी। इनर रूम अपने कमरे में। शी वोकअप, ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, और सेकंड फॉर्म है वोकअप। शी वोकअप, वह जाग गई। टू द साउंड, आवाज़ से। ऑफ समवन, किसी की। क्लोजिंग द डोर, की वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि एक रात जब राधा सोई हुई थी वह अचानक मतलब वह जाग गई। आवाज़ से, किस चीज़ की आवाज़ से? ऑफ समवन क्लोजिंग द डोर, की कोई व्यक्ति जो है वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। चलिए आगे देखिए। हु इज़ देयर, हु का मतलब होता है कौन, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आ मैंस वॉइस सेड। अब देखिए, यहाँ मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, तो इसका मतलब काके की। अ मैंस वॉइस मतलब कि एक आदमी की आवाज़। सेड, एक आदमी की आवाज़ ने कहा। आई एम अ हार्मलेस मैन। दोस्तों, हार्मलेस एडजेक्टिव है, और हार्मलेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे कोई नुकसान ना हो, मतलब कि जो व्यक्ति किसी को हानि ना पहुंचाता हो उसको हार्मलेस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ?
आई एम ए हार्मलेस मैन मतलब मैं एक नुकसान ना पहुंचाने वाला आदमी हूँ। हु हैज़ जस्ट एस्केप्ड फ्रॉम द किंग्स सोल्जर्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों? एस्केप का मतलब होता है बचकर कहीं से निकलना, कहीं से भाग जाना, और यहाँ हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यहाँ से आप इसको समझ ही गए हों कि जब उसने पूछा कौन है, तो एक आदमी की आवाज़ में आवाज़ आई, आई एम अ हार्मलेस मैन मतलब मैं एक नुकसान ना पहुँचाने वाला आदमी हूँ। हु हैज जस्ट एक्सेप्ट मतलब कि जो सिर्फ अभी बचकर निकला है फ्रॉम द किंग सोल्जर्स राजा के सिपाहियों से। आई हैड जस्ट रॉब्ड अ विकेड मर्चेंट्स हाउस। दोस्तों विकेट का मतलब होता है धूर्त या फिर मक्कार, तो क्या मतलब हुआ? आई हैड जस्ट रॉब्ड मतलब मैंने लूटा था, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या जवाब दिया? आई हैड जस्ट रॉब्ड ए विकेट मर्चेंट्स हाउस, मैंने एक मक्कार व्यापारी के घर को लूटा था, मतलब अभी अभी मैंने एक मतलब मक्कार व्यापारी के घर को लूटा था, बिकॉज क्योंकि ही ओड मी सम मनी। ओ का मतलब होता है ऋणी होना, क्योंकि वो मेरे कुछ रुपयों का कर्जदार था। एंड वुड नॉट पे मी, और वो मुझे नहीं देता, मतलब वो उसके पैसे वापस नहीं देता, इसलिए उसने उसको लूट लिया। चलिए आगे देखिए। द किंग और सोल्जर्स जो राजा के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सॉ मी उन्होंने मुझे देख लिया, गेटिंग अवे भागते हुए, एंड चेस्ड चेस्ड मी, चेस का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, एंड चेस्ड मी और उन्होंने मेरा पीछा किया। आई जस्ट मैनेज टू एस्केप, और मैं भाग पाने में मतलब निकल पाने में कामयाब हो गया। तो क्या मतलब आगे देखिए। राधा बिलीव्ड द मैन, बिलीव करने का मतलब होता है किसी पर भरोसा कर लेना, यकीन कर लेना। क्या मतलब हुआ? राधा बिलीव्ड द मैन, राधा ने आदमी पर भरोसा कर लिया। आगे देखिए। सून जल्दी ही, दे हर्ड द किंग्स सोल्जर्स नॉकिंग एट द डोर। नॉक करने का मतलब होता है खटखटाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जल्दी ही दे हर्ड उन्होंने सुना, द किंग सोल्जर की जो राजा के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, नॉकिंग वो नॉक कर रहे हैं मतलब खटखटा रहे हैं, एट द डोर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं। राधा हिड द यंग मैन, और ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड का मतलब होता है छुपना या छुपाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? राधा हिड द यंग मैन, राधा ने उस जवान आदमी को छुपा दिया, एंड सेंट दैम अवे और उनको वापस भेज दिया। और ये दोस्तों दैम है वो सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया, एंड सेंट दैम अवे और उनको दूर भेज दिया। चलिए आगे देखिए। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब बाद में, वैन जब, शी लिट अ लैम्प। और दोस्तों ये लाइट की सेकंड फॉर्म है। लाइट का मतलब होता है जलाना, और लिट मतलब जलाया। वैन शी लिट अ लैम्प जब उसने एक दिया जलाया, लैम्प मतलब कि दिया जलाया, टू लुक देखने के लिए, एट हिम उसको देखने के लिए, शी सॉ उसने देखा, दैट की ही वॉज अ हैंडसम यंग मैन की वो एक सुंदर यंग मैन मतलब एक जवान आदमी है। दे बोथ फेल इन लव, बोथ मतलब दोनों, और दोस्तों फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना, प्यार हो जाना और प्रेम हो जाना, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। दे बोथ फेल इन लव उन दोनों को प्यार हो गया। एंड द नेक्स्ट डे और अगले दिन, गॉट मैरिड इन द टेम्पल और उनकी शादी हो गई, उन्होंने विवाह कर लिया मंदिर में। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन हुज नेम वॉज गोपाल, और ये जो युवक था, जवान आदमी, हुज मतलब जिसका नाम, हुज नेम वॉज गोपाल जिसका नाम गोपाल था, गेव उसने दे दिया, आदित्य को। और दोस्तों आपको याद ही होगा ये जो स्टोरी आपने शुरू से सुनी होगी, जो आदित्य है वो उस ब्राह्मण का नाम है, जो वो लड़की है उसके पिता का नाम आदित्य है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब जो लड़की है राधा, राधा के पिता का नाम आदित्य है, तो आपने शुरू में इनका नाम सुना ही होगा। तो उसने क्या जो, और ये जो गोपाल था, ये जो व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी उस लड़की से, उसका नाम गोपाल है, और उसने क्या करा, आदित्य को दे दिया ऑल द मनी सारे पैसे, ही हैड स्टोलन जो उसने चुराए थे, फ्रॉम द मर्चेंट मतलब व्यापारी। सो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो जवान आदमी था, द यंग मैन हुज नेम वॉज गोपाल जिसका नाम गोपाल था, गेव आदित्य ऑल द मनी उसने आदित्य को सारे पैसे दे दिए, ही हैड स्टोलन जो उसने चुराए थे, फ्रॉम द मर्चेंट व्यापारी से। चलिए आगे देखिए। सून जल्दी ही, द फैमिली वॉज नो लॉन्गर पुअर की जो परिवार था अब वो गरीब नहीं था। इन अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों में, राधा वॉज प्रेग्नेंट जो राधा थी वो गर्भवती थी, विद हिज चाइल्ड अपने बच्चे के साथ।
गोपाल डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज। गोपाल डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज। डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। और जो गोपाल था उसने निर्णय किया टू गो आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर जाने के लिए, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, टू टेंड हिज बिजनेस, अपने काम पर ध्यान, अपने व्यापार पर ध्यान देने के लिए। बट लेकिन ही नेवर रिटर्न, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन ही नेवर रिटर्न, वो वापस कभी नहीं लौटा। वैन राधास फादर, अब यहाँ भी एपिस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब काके की। वैन राधास फादर मेड इंक्वायरीज, जब राधा के पिता ने मतलब कि पूछताछ की, ही वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया, दैट की ही वॉज कैप्चर्ड, कि उसे पकड़ लिया गया, बाय द किंग सोल्जर्स, राजा के सिपाहियों के द्वारा, एंड टू डेथ, और उसे मौत की सजा दे दी गई। चलिए आगे देखिए। लकीली फॉर राधा, मतलब कि भाग्य से राधा के लिए, अनादर यंग मैन, मतलब एक दूसरा एक युवक, मैरिड हर, मतलब एक दूसरे युवक ने उससे शादी कर ली, विवाह कर लिया, एंड हर सन, और जो उसका बेटा था, हैड ए फादर, उसका एक हैड ए फादर, मतलब उसके बेटे के पास एक पिता था। द लिटिल बॉय वॉज कॉल्ड हरीश। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये पास इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जहाँ वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लिटिल बॉय, वो जो छोटा बच्चा था, लड़का था, वॉज कॉल्ड हरीश, उसे हरीश पुकारा गया। वैन, जब, हरीश वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब हरीश 10 साल का था, हिज मदर राधा डाइड, जो उसकी माँ थी राधा डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। दिनेश हु वॉज रियली हिज स्टेप फादर, दिनेश जो मतलब कि वास्तव में या असल में वॉज हिज स्टेप फादर, जो उसका सौतेला पिता था, ब्रॉट हिम अप वेल। दोस्तों ये आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना, और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट अप। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि दिनेश हु वॉज रियली हिज स्टेप फादर, दिनेश जो वास्तव में उसका सौतेला पिता था, ब्रॉट हिम अप वेल, उसने उसका अच्छा पालन पोषण किया। एंड द बॉय ग्रीव अप, और वो जो लड़का था वो बड़ा हो गया। नॉट रियलाइजिंग, मतलब उस चीज़ को ये उसको ये एहसास नहीं था, नहीं पता था, दैट की दिनेश वॉज हिज स्टेप फादर, कि जो दिनेश है वो उसका सौतेला पिता है। चलिए आगे देखिए। वैन हरीश वॉज अ यंग मैन, जब एक हरीश एक जवान आदमी था, दिनेश ऑल्सो डाइड, दिनेश की भी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ फ्यू ईयर, मतलब कि कुछ सालों के बाद, एट द अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम का मतलब होता है नियत समय, मतलब कि नियत समय पर, हरीश वेंट टू द बैंक्स ऑफ द गंगे, जो हरीश था वो गंगा के घाट पर गया, बैंक्स मतलब किनारे पर गया, तट पर गया। टू पे होमेज, पे होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि देने के लिए। टू द डिपार्टेड सोल, डिपार्टेड सोल का मतलब होता है जो आत्मा जो अब जा चुकी है, मतलब गई हुई आत्मा को होमेज देने, श्रद्धांजलि देने गंगा के घाट पर गया, मतलब कि बैंक्स में किनारे पर गया। डिपार्टेड सोल्स ऑफ हिज फादर एंड मदर, मतलब जो उसके माता और पिता की जो सोल है, आत्मा है जो अब जा चुकी है, उनको वो होमेज श्रद्धांजलि देने के लिए गया। बट लेकिन, इमेजिन हिज सरप्राइज, लेकिन मतलब उसे आश्चर्य हुआ, वैन, जब, थ्री हैंड्स रीच्ड आउट ऑफ द वाटर, जब तीन मतलब जो हाथ थे वो पानी से बाहर आए, बाहर निकले, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द फूड, खाने को, दैट ही ऑफर्ड, जो उसने ऑफर किया था, जो उसने चढ़ाया था। चलिए आगे देखिए। हरीश वॉज सरप्राइज, हरीश जो था वो आश्चर्य में था, मतलब चकित था। टू नोटिस, ये देखकर, दैट की टू हैंड्स, जो दो हाथ थे, वर दैट ऑफ मैन, वो आदमियों के थे, एंड वन ऑफ ए वुमेन, और एक महिला का था। ही आस्क्ड द फेमिनाइन हैंड, फेमिनाइन का मतलब होता है जनाना, मतलब जो औरत से जुड़ा हुआ, तो उसे फेमिनाइन कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है, तो उसने क्या क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड द फेमिनाइन मैन, उसने उस जनाना हाथ से पूछा, हु आर यू, आप कौन हो। आ वॉइस रिप्लाइड, एक आवाज़ ने जवाब दिया, इट्स मी, ये मैं हूँ, योर मदर, आपकी माँ, आपकी माँ। हरीश रिकॉग्नाइज्ड हिज मदर्स वॉइस, क्या मतलब है, जो हरीश और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। हरीश रिकॉग्नाइज्ड हिज मदर्स वॉइस, हरीश ने अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लिया।
देन फिर ही आस्क्ड वन ऑफ द मस्कुलाइन हैंड, फिर उसने एक मर्दाना जो हाथ था उससे पूछा। मस्कुलाइन का मतलब होता है मर्दाना। फिर उसने एक मर्दाने हाथ से पूछा, हु आर यू, आप कौन हो। द वॉइस ऑफ गोपाल सेड, जो आवाज़ थी गोपाल की, उसने कहा, इट्स योर फादर, मतलब मैं, ये तुम्हारा पिता है। पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, चकित हो जाना, वो मतलब चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। ही आस्क्ड द अदर हैंड, उसने दूसरे हाथ से पूछा, हु आर यू, आप कौन हो। द वॉइस ऑफ दिनेश सेड, जो आवाज़ थी दिनेश की, उसने कहा, इट्स योर फादर, ये आपका पिता है। हरीश रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, हरीश ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। चलिए आगे देखिए। देन फिर ही आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सफाई। फिर उसने एक मतलब कि उसने मांगा, क्या मांगी, आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन मतलब उसने सफाई मांगी। एंड द वॉइसेस टोल्ड हिम, और जो आवाज़ें थीं उन्होंने उसे बताया। द होल स्टोरी, मतलब पूरी कहानी को उन्होंने उसे बताया। हेयर, यहाँ, बेताल स्टॉप्ड, बेताल रुक गया। एंड आस्क्ड किंग विक्रम, और उसने राजा विक्रम से पूछा। नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, ओ किंग, मतलब राजा मुझे बताओ। टेल मी ओ किंग विक्रम, मतलब राजा विक्रम आप मुझे बताओ। हु शुड हरीश पे होमेज टू, मतलब कि हरीश को किसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम सेड, राजा विक्रम ने कहा, गोपाल वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हरीशेस बर्थ, क्या मतलब हुआ। राजा विक्रम ने कहा कि जो गोपाल था वो रिस्पॉन्सिबल था, मतलब कि जिम्मेदार था, फॉर हरीश बर्थ, हरीश के जन्म के लिए जिम्मेदार था। इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो गोपाल था वो हरीश के जन्म के लिए मतलब हरीश के इस संसार में जन्म लेने के लिए वो था, उत्तरदायी था, ये या कह सकते हैं कि जिम्मेदार था। बट लेकिन इट वॉज दिनेश, वो दिनेश था, हु रियली गेव हिम लव एंड ब्रॉट हिम अप, मतलब जिसने उसे प्यार दिया एंड और उसे पाला। ब्रॉट हिम अप सो वेल, बहुत अच्छी तरह से। सो इसलिए इट वॉज रियली दिनेश, कि वो दिनेश था, हु वॉज, इट वॉज हिज फादर इन द ट्रूएस्ट सेंस, मतलब कि सही मायनों में वो उसका पिता था। और ये किसके बारे में बात हो रही है, दिनेश के बारे में। बेताल सेड, बेताल ने कहा, वेल आंसर्ड अगेन, मतलब कि दोबारा से अच्छा जवाब दिया। ओ किंग विक्रम, मतलब राजा विक्रम। बट लेकिन, यू फेल्ड टू मेंटेन साइलेंस, लेकिन आप मतलब खामोशी बरकरार रखने में, मेंटेन कर पाने में विफल हो गए। सो इसलिए, आई हैव टू लीव यू अगेन, मुझे आपको दोबारा छोड़कर जाना होगा, छोड़ना होगा। बेताल स्लिड ऑफ, बेताल जो था वो निकल गया। हिज शोल्डर्स, मतलब उसके कंधों से वो उतर गया। एंड मेड ऑफ फॉर द बनियान ट्री, और वो उस बरगद के पेड़ पर चला गया। विद किंग विक्रम फॉलोइंग हिम रिजॉल्टली, और वो जो राजा विक्रम थे फिर दोबारा उसी ताकत के साथ उसका पीछा करने लगे। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।